चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, महंगाई को काबू करने के लिए चीनी निर्यात पर रोक को 1 साल के लिए बढ़ाया। देश में 1 साल में 500 बार हुई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, एयर इंडिया की 184 फ्लाइट में दिखी गड़बड़ी। दिल्ली में महंगा हुआ ऑटो टैक्सी का सफर, केजरीवाल सरकार ने 3 साल बाद किराए में की बढ़ोतरी। नोट पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो वह नोट हिंदू धर्म का रह जाएगा, सपा सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान। पंजाब की तर्ज पर गुजरात में भी सीएम चुनेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने जनता से 3 नवंबर तक मांगी राय। हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा सीएम योगी, अतीक अहमद की पत्नी बोली मुस्लिमों में भी है वो पॉपुलर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के काम में राहुल गांधी नहीं करेंगे हस्तक्षेप, पार्टी के हित में फैसलों के लिए रहेंगे स्वतंत्र। दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए 1075 करोड़ रुपए तैयार, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया ऑपरेशन लोटस का आरोप। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए 3 महीने में होगा कमेटी का गठन, केंद्र सरकार ने किया आईटी नियमों में बदलाव। हिमाचल के लोग केजरीवाल के झांसे में नहीं आएंगे, उन्हें फ्री बिजली नहीं चाहिए, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं, झूठ का सहारा ले रही केंद्र सरकार। ज्ञानवापी के सभी केस सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा विश्व वैदिक सनातन संघ, तैयारी हुई प्रारंभ। देवी देवताओं पर विवादित बयान देने वाले केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल को जान से मारने की मिली धमकी, गृह मंत्री से की शिकायत। नौकरी देने के मामले में भारतीय रक्षा मंत्रालय पहले नंबर पर, अमेरिका और चीन जैसे देशों को पछाड़ा। मौसम में होगा बड़ा बदलाव, तेजी से बढ़ेगी ठंड, देश के कई राज्यों में हो सकती है बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा टला, 5 नवंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता में होने वाली बैठक स्थगित। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, सरकार बनी तो हर घर को हर महीने देंगे 30,000 का फायदा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, हिमाचल और गुजरात सहित कई राज्यों में हुआ महंगा, जानिए आपके शहर की लेटेस्ट रेट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा दिल्ली में मौलवियों को मिलते हैं 18,000 पुजारी और पादरियों को क्यों नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में पारंपरिक नृत्य करते नजर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक पर बिना नाम लिए कसा तंज, कहा आतंकियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना षड्यंत्र फैलाने का उपकरण। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार पुलिस को करेगी और मजबूत, हर जिले में होगी हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को होगी जेल, ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अदालत में दायर की 200 पेज की चार्जशीट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ का प्रयास, बीएसएफ ने राजस्थान में मार गिराया एक पाक घुसपैठिया। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट इंजन का किया परीक्षण, वनवेव के उपग्रह को लॉन्च करने में मिलेगी मदद। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर उम्र की पाबंदी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। डबल इंजन की सरकार से तरक्की करेगा हिमाचल, फिर बनेगी बीजेपी सरकार, सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। अमेरिका से बातचीत को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन हुए तैयार, चीनी विदेश मंत्रालय ने किया दावा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी वीके सक्सेना से की मुलाकात, कहा योग क्लास न रोके, लोगों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का बड़ा कदम, यूएन ट्रस्ट को देगा आर्थिक मदद। कोरोना के 2 नए वेरिएंट BQ.1 और XBB ने बढ़ाई दुनिया की चिंता, ब्रिटेन ने चेताया। 200 यात्रियों को लेकर उड़ेगी डबल डेकर बस, मुंबई करो के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया मेगा प्लान। इंडिगो फ्लाइट के इंजन में लगी आग, दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर, स्वर्ण भंडार भी घटा, SDR बढ़ा। कंगना
कंगना रनौत राजनीति में एंट्री को तैयार, बोली जनता चाहेगी तो 2024 में मंडी से लड़ूंगी चुनाव। गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनेगी समिति, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया बड़ा फैसला। राम सेतु को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को चेताया, कहा नवंबर तक मेरी मांग नहीं मानी तो भुगतने होंगे गंभीर राजनीतिक परिणाम। एआईएमआईएम ने गुजरात चुनाव के लिए शुरू की तैयारी, असदुद्दीन ओवैसी आज 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। उत्तराखंड में गुलाबी के प्रतीकों को बदलने की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों से मंगवाई रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस कर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक। ट्विटर कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की बैठक से पहले बैन अकाउंट्स की नहीं होगी बहाली, एलन मस्क ने किया ऐलान। कंगाल हो सकते हैं एसबीआई समेत 18 बैंकों के ग्राहक, आतंक मचाने लौटा खतरनाक वायरस। ब्रिटेन को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे ऋषि सुनक, विदेशी सहायता को 2 साल तक फ्रीज करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना चाहती है सरकार। केरल में फैला अफ्रीकी स्वाइन फीवर, 48 सुअरों की हत्या, मांस की बिक्री पर लगी रोक। राजस्थान में लड़कियों की नीलामी के मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गहलोत को लिखा पत्र, सीएम बोले दोषियों को बख्शेंगे नहीं। 1 नवंबर को हो सकती है गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 चरण में होगी वोटिंग। कर्नाटक में अरबी स्कूलों का सर्वे करेगी राज्य सरकार, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाया सवाल। हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण में 133 सरपंच और 17,158 पंच चुने गए, निर्विरोध 59 महिलाएं भी चुनी गई सरपंच। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन 31 अक्टूबर से दौड़ेगी, नए ट्रैक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। छठ पर बड़ा हादसा, बिहार के औरंगाबाद में सिलेंडर फटने से 40 से ज्यादा लोग झुलसे, प्रसाद की हो रही थी तैयारी। वंदे भारत एक्सप्रेस फिर दुर्घटनाग्रस्त, ट्रैक पर अचानक गाय के आ जाने से ट्रेन का अगला हिस्सा टूटा। कटरीना कैफ ने यूट्यूबर अमित भड़ाना से मिलाया हाथ, नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आए दोनों स्टार। आतंकवाद से लड़ाई का नेतृत्व करेगा भारत, यूएन आतंकरोधी समिति ने अपनाया दिल्ली डिक्लेरेशन। ऑनलाइन पीएचडी करने से पहले हो जाए अलर्ट, नहीं तो होगा साल बर्बाद, यूजीसी ने चेताया। भारत फ्रांस एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास, गरुड़ 7 लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना रण कौशल। रूस ने ब्रिटिश नौसेना पर लगाया गैस पाइपलाइनों पर आतंकवादी हमले का आरोप, यूके खामोश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते नए प्रतिबंध लागू, अब निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जताई निकाय चुनाव में भी धांधली की आशंका, चुनाव आयोग पर फिर साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए कई औद्योगिक इकाइयां बंद, सीएक्यूएम की हुई आपात बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले क्यों नहीं कर रहे उपचुनाव में प्रचार। पहले 3 साल की जेल, अब गई विधायक की हेट स्पीच मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा हुई स्थगित, अब अगले साल होंगे एग्जाम। एलआईसी के शेयर धारकों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने बनाया प्लान। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब, कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार, सांस लेने में हो रही तकलीफ। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। केदारनाथ में फिर तबाही का खतरा, किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सिफारिश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब की तर्ज पर गुजरात में भी सीएम चुनेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने जनता से 3 नवंबर तक मांगी राय। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियों ने चुनावी कमर कस ली है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा दाव चला है। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से पूछा कि उनकी पार्टी की ओर से अगला सीएम फेस कौन होगा। सूरत में
में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात के लोग हमें बताएं कि आपकी ओर से अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम एक नंबर और एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आप 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। हम 4 नवंबर को परिणाम घोषित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ऐसा दाव पंजाब में भी खेल चुके हैं। उन्होंने पंजाब में पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी करके लोगों से मुख्यमंत्री का चेहरा बताने का कैंपेन लॉन्च किया था। इसके बाद पार्टी ने भगवंत मान का नाम तय किया था। वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आपका मतलब बदलाव और कांग्रेस का मतलब एक्सचेंज है। भगवंत मान ने विरोधियों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसी की भी पार्टी नहीं है, यह 130 करोड़ भारतीयों की पार्टी है। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए 3 महीनों में होगा कमेटी का गठन, सरकार ने किया आईटी नियमों में बदलाव। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव करते हुए 3 महीने में अपीलीय समितियों के गठन का ऐलान किया। ये कमेटी मेटा और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा कंटेंट के रेगुलेशन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेगी। जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक 3 महीने के भीतर शिकायत अपीलीय समिति गठित कर दी जाएगी। इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में कुछ फेरबदल किए गए। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2022 के लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। संशोधनों को अधिसूचित किए जाने के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया और कहा कि उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलीय समितियों की शुरुआत की गई है।